शब्द ही ब्रह्म है, यह सर्वव्यापक है, इससे परे कुछ भी नहीं है। अभी पाठ की ना, इसका अर्थ क्या होगा? शक्ति है, तो सोच समझकर विचार शक्ति का कहा जाए तो पार ब्रह्म परमात्मा। बट जैसे स्फोट हुआ तो ओम की जो ध्वनि हुआ शब्द, उसी से संसार जो है चल रहा है, तो वही ब्रह्म है। ओम ध्वनि हो रही है। फिर और क्या बोले थे? हाँ, कि अभी जो भी है सब जगह गति है। बोला गया था ना कि अणु अणु परमाणु परमाणु में गति है, और जहाँ गति है वहाँ पर शब्द अनिवार्य है। तो इस दृष्टि से देखो कि ये शब्द तो बहुत बहुत ज़्यादा व्यापक है। सूर्य हो, चंद्र हो, आकाश हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, सब ध्वनि से परिपूर्ण है। और शब्द खोजी मन वश करो, शब्द को ढूंढकर अपने मन को वश में करो। शब्द को ढूंढना मतलब क्या होगा? उस नाद में जो कि आदिनाद, जिसको कहा गया कि नाद से ही ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और अखिल ब्रह्मांड में नाद अनुस्यूत है। उस नाद को ढूंढो, मतलब जब हम उस नाद को ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमारा मन वश में होता जाएगा कि चंचल होता जाएगा? कैसे? कुछ भी, सब जगह नाद है। हम लोग के शरीर में भी, के भीतर भी नाद है, बाहर भी नाद है। इस दृष्टि से देखा जाए तो चाहे जड़ हो या चेतन, दो ही तरह की सृष्टि है, जड़ और चेतन की, है ना, दृश्य और दृष्टा की। तो नाद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस नाद को उपलब्ध होने पर व्यक्ति का उठता है कि प्रकृति नहीं है, जीव नहीं है, जो कुछ है सो एक और एकमात्र ईश्वर है। यही तो उसके लिए प्रकृति और पुरुष और परमात्मा का भेद नहीं रह जाता है। नाद, शब्द खोजी मन वश करो। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में दो चीज है, दो चीज के बिना, दो चीज से रिक्त कुछ भी नहीं है। एक है रूप, है ना, कोई भी चीज का एक आकार। ईश्वर की बात जाने दो, नाद की बात जाने दो। नाद का आकार है या नाद का आकार नहीं है? तो वो निराकार हुआ कि साकार हुआ? तो नाद जहाँ से उत्थित हो रहा है वो तो स्वयं निराकार है, पर नाद जहाँ प्रकट हो रहा है वो आकार है। नाद जहाँ प्रकट हो रहा है, कुछ भी है, तो इसमें नाद गूंज रहा है, तो ये आकार है। पर नाद जहाँ से उत्थित होता है वो निराकार है। नाद जहाँ प्रकाशित हो रहा है वो सगुण है, पर नाद का जो आदि उद्गम है वो निर्गुण है।
बात समझ में आ रही है? और निर्गुण सरगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान है। साखी क्या है? सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो मतलब जो रूप वाला है वो सबकी सेवा करो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो। और निर्गुण का ध्यान लगाओ मतलब शब्द में अपनी वृत्ति को स्थिर करो। और निर्गुण और सरगुण से परे जो निशब्दम परमम पदम जिसे उपनिषद कहा, वो जो निशब्द अवस्था है जहाँ न रूप है न नाम है, पर जो है। क्लिष्ट हो रहा है ना? और आप लोग तो भूल जाते हैं। अभी 4 दिन पहले इसको बोले ना, उस दिन जो ध्वनि और नाद एक ही बात है, शब्द वही चीज है। 2 तरह का, एक वाचिक शब्द है और एक जो नाद सर्वव्यापी है सो है। तो कोई भी रूप हो, अभी हमने कहा कि संसार में ब्रह्मांड में 2 ही चीज पता चलता है, एक नाद रूप और एक नाद। तो रूप का आदि क्या हो सकता है? ये हाँ ठीक। रूप का आदि क्या है? चलो एक कार्ड है, मान लो कि एक खरगोश का चिन्ह बनाना हो, हमें खरगोश का रूप बघारना हो, कलम रखे, अब ऐसे किए तो आदि क्या हुआ रूप का? बिंदु हो रहा है ना? ये बिना बिंदु का कोई भी आकार बना सकते हैं। तो सारा आकार समाहित है एक बिंदु में। और बिंदु को व्याख्यायित कैसे किया जाता है? कहाँ है फिजिक्स के शिक्षक महोदय? जिसका आकार लंबाई होना चौड़ाई होना। कौन बोला? लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं। तो जिसमें लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, लंबाई बिना, मोटाई बिना और चौड़ाई बिना आप कुछ बना सकते हैं? नहीं बनेगी। लेकिन इसी को बिंदु कहा गया। तो ये जो बिंदु परमम ध्यानम कहा गया है उपनिषद में, एक उपनिषद ही है नाद बिंदु ध्यानोपनिषद। तो इससे लगता है कि ये जो बिंदु है बाहर कहीं नहीं है क्या? बिंदु के बिना कोई आकार की निर्मित नहीं हो सकती है, पर जो बिंदु की परिभाषा है उसे बाहर ढूंढने पर मिलता नहीं है। तो रूप के सागर को, आकार के सागर को पार करने के लिए आपको बिंदु में स्थित होना होगा। मतलब सब आकार से सिमटता 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 आपका अंतस बिंदु में स्थिर हो जाए। और वो बिंदु एकमात्र जहाँ की बिंदु में स्थिरता संभव है वो है भ्रिकुटी का ध्यान। आप भ्रिकुटी के सीध में जो भी है उसमें स्थिर हो रहे हैं। धीरे धीरे एक बिंदु तो आता जाएगा। अभी हम लोग जब भ्रिकुटी में ध्यान करते हैं तो क्या होता है, कभी दाहिनी ओर चला जाता है ध्यान, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
आप लोग ध्यान करके देखे हो, ठीक जो सीध में कहा गया है, सीध में वैसा ध्यान होता नहीं है, इधर इधर ऊपर नीचे भागता है। और जब अभ्यास करते करते एक सीध में कोई आकार नहीं, कोई बिंदु मत बनाओ, कोई तारा चांद मत बनाओ, कोई कल्पना मत करो, केवल बीच में स्थिर हो जाओ। बीच में स्थिर, बीच की स्थिरता यदि आप में 5-10 मिनट टिकने लग जाए, बीच में आपकी सुरति कांपे नहीं कि कभी दाहिनी कभी बाईं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मोटा कभी पतला, कभी आयताकार कभी चौकोना, तो कभी ये रंग कभी वो रंग, ये सब जो बहुत सारा भटकन है, ऐसा ना हो। तब नादम तस्योपरि स्थितम, तब हम लोग नाद की ओर बढ़ पाएंगे। बहुत सारे साधक अथवा आज का जो आधुनिक ध्यान बतलाने वाले हैं, वे आपको कहते हैं कि कान में आप कोई चीज़ डाल के, चाहे उंगली हो या और कुछ हो, उसको डाल के आप सुनिए, आपके भीतर से नाद गुंजित होता सुनाई पड़ेगा। परंतु ये जो नाद है वो प्राकृतिक नाद है, वो सही नहीं है। बिना प्रकृति के आधार का नाद तभी पकड़ा सकता है जब आप ये भ्रिकुटी ध्यान पर, जिसको कि गगन मंडल का ध्यान कहा गया, जिसे कि 10वें द्वारे लावे तारी कहा गया, ये सब भ्रिकुटी का ध्यान है। और आप लोग को तो कई बार बताया गया है भ्रिकुटी का ध्यान कैसे करें। तो जब आप भ्रिकुटी के ध्यान में अकंप स्थिति से 10 मिनट कम से कम टिकने लग जाएं, तब नाद का ज्ञान है। इसलिए आप लोग एक बात देखोगे कि गुरु माँ की पुस्तकों में अथवा आज भ्रिकुटी ध्यान की तो कुछ कुछ चर्चा कर दी जाती है कि कैसे पकड़ में आएगा, कैसे क्या है बिंदु ध्यान, क्या है ये साधन गगन मंडल का, क्या है 10वें द्वारे तारी लावे, क्या है ये, इसका इशारा तो कर दिया जा रहा है। पर अभी तक कभी भी आज तक ये शब्द साधना की चर्चा नहीं की गई। चाहे ग्रंथ हो, पुस्तक हो, चाहे सत्संग में चर्चा हो, शब्द साधना की चर्चा नहीं की जाती है। क्योंकि पात्रता के बिना आप शब्द साधना की ओर जाओगे तो प्राकृतिक शब्द पकड़ा जाएंगे, और इस शब्द के द्वारा केवल प्रकृति में ही उठा पटक चलता रहेगा। तो इसलिए संतगण कहते हैं, ये भ्रिकुटी का साधन भी लोग नहीं बताते हैं, जानने वाले भी बहुत कम हैं और इसको बताने वाले भी बहुत 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 कम हैं। तो भी इशारा से समझा जा सकता है, पर शब्द साधना को बिल्कुल गुप्त कर दिया गया, छुपा लिया गया। कारण यही है कि आप बिंदु साधना मतलब भ्रिकुटी साधना के बिना यदि शब्द ध्यान की ओर बढ़ोगे तो खतरा है, इसीलिए नहीं बताया जाता है। रूप से पार आप चले जाओगे बिंदु ध्यान के द्वारा, मतलब भ्रिकुटी ध्यान के द्वारा। इसी को संभवी मुद्रा भी कहते हैं, इसी को विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। आप लोग अभी तक जाने हो ऐसे ऐसे ये सब मुद्रा जानते हो, पर इन मुद्राओं से परे है संभवी मुद्रा अथवा विष्णु मुद्रा।
संभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा क्या है? वो आपका आज्ञा चक्र में ध्यान को स्थिर करने से ये मुद्रा बनती है, चाहे संभवी मुद्रा हो चाहे वैष्णवी मुद्रा। इस संभवी मुद्रा अथवा वैष्णवी मुद्रा के द्वारा आप रूप से पार हो सकते हैं। रूप स्थूल है ना, अपेक्षाकृत है ना। शब्द ध्वनि की तुलना में रूप स्थूल है, तो इस रूप के सागर को पार करोगे, आकृति के सागर को पार करोगे, तब आप निराकार को उपलब्ध हो सकोगे। अभी हम लोग जो लोग बताते हैं ये प्रारंभिक ध्यान है, वो भी सही है कि गुरु का ध्यान करना है, चाहे विष्णु का ध्यान करो, चाहे शिव का ध्यान करो, चाहे जिनके प्रति, जिस आकार के प्रति तुम्हारा भाव हो, तुम्हारी श्रद्धा हो, उस आकार पर अपने मन को ठहराओ। ये कहा गया, ये बिल्कुल स्थूल ध्यान है ना। और ईश्वर का स्थूल ध्यान से परे जो स्थिति है वो ध्यान होगा आपका भ्रिकुटी ध्यान के द्वारा ही। बिंदु, चाहे राम की आकृति हो, चाहे कृष्ण की आकृति हो, चाहे गुरु की आकृति हो, या विष्णु की आकृति हो, या शंकर की आकृति हो, बिना बिंदु का संभव नहीं है। आप इन सभी आकृतियों के मूल बिंदु में अपने ध्यान को टिका रहे हैं। समझे बात? तो ये आकार से आप परे हो रहे हैं। अब फिर निराकार शब्द में पहुंचेंगे, तब शब्द साधना की शुरुआत होती है, और तब शब्द साधना के लिए प्रेरित किया जाता है। और शब्द साधना के बाद शब्द साधना में रत रहते 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 निःशब्द तत्व में स्थिति हो जाती है। मतलब जो न निराकार है न साकार, जो न सगुण है न निर्गुण, जहाँ न रात है न दिन, जो न स्त्री है न पुरुष, जो न श्वेत है न श्याम। श्वेत मतलब क्या? न गोरा है न काला, जो न, जहाँ न दिन है न रात, जहाँ न शून्यता है न शोर, कुछ भी नहीं है। वो जो परम तत्व है, अगर प्रतिदिन हम लोग उस पर तत्व में 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए भी स्थिर हो पाए, तो हम लोगों का जीवन की बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी जो आप चकित रह जाओगे। तो रूप सागर को पार करने के लिए बिंदु ध्यान, और निराकार सागर को पार करने के लिए आपको शब्द साधना करना होता है। वो शब्द साधना वो शब्द जो सर्वव्यापी है, जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, उसमें स्थिर होना। और जहाँ से ये शब्द उत्थित हो रहा है, अभी आपका विज्ञान ये तो जाना कि अणु में गति है, जाना है ना। और उस गति में एक ध्वनि है, इसको आपका विज्ञान जानता है, ध्वनि को जानता है। ठीक से सोच के बोलो, क्या आप पढ़े? अणु में गति है और उस गति में ध्वनि है, ध्वनि के बिना गति नहीं है। क्या आपके विज्ञान ने इसको पहचान लिया? वही ऐसे तो जानता है कि जहाँ गति है वहाँ ध्वनि, लेकिन वहाँ पर ध्वनि का की खोज नहीं है। अभी आपका
आपके ऋषि महर्षि उसकी खोज कर लिए। और एक और बात है जो इस ध्वनि के भी परे है, एक वो चीज जहां से कि ये ध्वनि हो रही है, ध्वनि को पकड़े। जैसे आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज को सुना गया, पर उस आवाज को पकड़कर आप तक पहुंचना है। आप लोग कभी कभी अंधेरे में गुम हो जाते होंगे तो चिल्ला के बोलते होंगे कि हम यहाँ हैं। पहले टॉर्च नहीं था और माचिस तो था नहीं, लाइटर भी नहीं था, तो हम यहाँ हैं। ध्वनि के द्वारा देखना, तो आप उसके द्वारा समझते हैं कि किधर से आवाज आ रही है ना। और फिर खोजते खोजते जहां से आवाज आ रही है वहां पहुंचते हैं, और जिससे आवाज हो रही, अच्छा तुम यहाँ हो, होता है ना। तो इस शब्द के द्वारा उस शब्द के उद्गम को पहचानना है। और एक मजे की बात है कि कन कन में शब्द है तो कुछ ना कुछ तत्व है कन कन में, जहां से कि ये शब्द ध्वनि वहां गुंजायमान हो रहा है, जिसको आप नाभिक कहते हैं। विज्ञान अभी किंग कर्तव्य मूढ़ है, और वही नाभिक जो इस डिब्बे वाले कन में है, वही नाभिक इस माइक के कनों में भी है, और वही नाभिक हमारे भीतर भी है। और चांद और सूर्य और तारे और ग्रह नक्षत्र, आकाश जल वायु सब में है। अभी विज्ञान का बाप भी नहीं सोच पा रहा है। सोच पा रहा है क्या? नहीं सोच पा रहा है। पर आपके ऋषि, आपके उपनिषदकार को इसका बोध है, इसका ज्ञान है। वे उस नाभिक में डुबकी लगाते हैं ध्यान अवस्था में। साकार पार होगा आपका भ्रिकुटी साधन से, और निराकार पार होगा शब्द साधना से। उसके बाद हम लोग जान पाएंगे कि निराकार और साकार से परे जो कहा गया, अथवा सगुण और निर्गुण के परे जो कहा जाता है, वो तत्व क्या है। अभी तो लोग परिभाषित भी नहीं कर पा रहे हैं कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है। तो उस अस्तित्व को क्या परिभाषित करेंगे? वो अस्तित्व जहाँ परम मौनता है, जहाँ कोई शब्द नहीं है। तो आप लोग को बात सुन के कुछ समझ में अथवा झलक, समझ की झलक मिलती है? मिलती है। ये सर्वव्यापी कहा गया, शब्द खोजी मन बस करो, ये ही बड़ा रथ, ये सबसे बड़ी साधना है। पर शब्द साधना में जाने के पहले परिचय का अंग है ना, आप लोग का है, उसमें क्या है देखिए तो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जो है, वो पार ब्रह्म को ही कहा गया है कि इधर निराकार में आता है। ज्योति सरीमा हाकिमा जो कहा गया, वो सब निराकार में। हाँ, प्यू परिचय। तो शब्द से पहले मैं वो ज्योति का, ज्योति शब्द से पहले अगन नहीं जह तप करूं, नीर नहीं तह निहाओ, धरती नहीं जहाँ पग धरूं, गगन नहीं तह जाऊं। आगे पढ़ते जाइए, आप लोग समझिएगा। अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिलमित जोत, जहाँ झिलमिल जोत, तहाँ कबीरा रमी रहा, पाप पुण्य नहीं छोड़। अगम दीप दियरा बरय, तहाँ ये पितंबर सब छाए। भ्रिकुटी का ध्यान की चर्चा है। अगम दीप दियरा बरय,
तहाँ पीतंबर छाए, झिमक झिमक मोती झरे, निरख पुरुष के पाए। मतलब यहाँ पीताम्बर पीली नारायण स्तव। पीली जो ज्योति झलकती है और ऐसा लगता है कि जहाँ मोती की झालरी है ना, एक सदगुरु की बानी, तो ऐसा लगता है कि मोती की झालरी डोल रही हो। ये सब भ्रिकुटी का ध्यान है। आगे पढ़िए। अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे हरि भी आएंगे, सारे सौंज समेत। इसका मतलब हुआ कि ध्यान करते 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 विवेक ज्ञान वैराग्य तो आ गया। अब आगे इसी ध्यान के द्वारा परमात्मा भी अपने सारे सौज मतलब समस्त रिद्धि सिद्धि के साथ, हाँ, सब अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रकट होंगे। आगे पढ़िए। अधर दोलैचा अधर धर, अधर दोलैचा अधर घर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तहाँ कबीरा घर किया, पार न पावे शेष। समझ रहे हैं? सब वही है। आगे बढ़िए। अलख लखाओ लालच करो, कहे बनत नहीं बैन, निज मन धरी स्वरूप में, सतगुरु दिन्ही सैन। सैन मतलब इशारा। आगे पढ़िए। आकाश बेली अमृत फल, पंखी हुए सब झूर, सारा जग ही झकी मुआ, फल मीठा पे दूर। आकाश में वो फल है, पंछी मरिया झूर, परंतु सभी लोग ये भौतिक जगत में झूर मतलब भूल के मर गए। आकाश क्या है? कहाँ है? बताया गया था ना आप लोग को कि अंतिम द्वार के नीचे का हिस्सा पार्थिव है, मतलब पैर हम लोगों का पार्थिव है, जो कि पृथ्वी से हमेशा संपर्कित रहता है। दूसरा फिर जल का अंश है। तुम लोग के शरीर में भी देख लो क्या कितना तुम लोगों का जो ऋषि महर्षि थे वे बताए पहले आकाश है, आकाश की उत्पत्ति भी, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर जल की और फिर पृथ्वी की। आप अपने देह में देख लो। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड का ही छोटा नमूना आपका शरीर है। तो पांव स्थूल मतलब धरती का विशेष अंग, उसके बाद जल का विशेष अंग, मूत्रेंद्रियां वगैरह मूत्र इत्यादि, उसके बाद अग्नि का हिस्सा ये जठराग्नि वगैरह, उसके बाद फेफड़ा वायु का हिस्सा जहाँ विशेष रूप में वायु का संचार है, उसके बाद आँखों के ऊपर को बताया गया आकाश का हिस्सा, उसी को गगन कहा गया। तो अभी आप गगन में प्रवेश करोगे द्वार से प्रवेश होके कि ऐसे चले जाओगे? इसीलिए भ्रिकुटी को आज्ञा चक्र कहा गया कि यहाँ के आज्ञा लिए बिना आप अंदर के महलों में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपको भ्रिकुटी का ध्यान करवाया जाता है। तो आज्ञा चक्र से आज्ञा मिलना मतलब फिर आप में पात्रता होगी और आप वहाँ से और आगे की यात्रा कर सकेंगे। यही यहाँ कहा जा रहा है। देखिए गगन मंडल की झलकता में मोक्ष रूपी अमृत फल फले हैं, परंतु सभी जीव इस बोध के अभाव में सुख शुष्क संसार में मर मिटे। संपूर्ण संसार ही अज्ञान में झक मरता है, क्योंकि मोक्ष इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ध्यान में निष्णांत होते जाएंगे तो धीरे 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 आपको वो शांति, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होगी जो बाहरी भोगों में नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक ही वृत्ति सिमटेगी ना, सिमटेगी ना। आगे पढ़िए एक दो। आया एक ही देश से,
उतरा एक ही घाट, बीच में दुविधा हो गए 12 बाट। खैर ये तो जात आया था संसार हाँ। में देखन को बहुरूप, कहें कबीरा संत सो पर गई नजर अनूप। उन्मुनी चढ़ी आकाश को गई धरनी से छूट, हंस चला घर आपने काल रहा सिरकूट। कितना स्पष्ट है। आप लोग ये साखी का भी पाठ करके आगे बढ़े हैं। कितना स्पष्ट है, देखिए अर्थाकार वृत्ति हो रही है। ये पढ़ रहे हैं तो आगे पढ़िए। उन्मुनि लागे शून्य मह, निस्दिन रह गलतान, तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पद निर्वाण। उन्मनी भी इसी को कहते हैं, भ्रिकुटी ध्यान को ही। चलिए। उन्मुनि सो मन लागिया, गगन पहुंचा जाए, चांद बिहुना चांदना, अलख निरंजन लहराए। ये चांद बिना चांदना मतलब शीतल चांदनी का प्रकाश अनुभूत हो रहा है बिना चांद का। बिना चांद का। पढ़िए। उन्मुनि सो मन लागिया, उन्मुनि नहीं बिलंगी, लौन बिलंगिया पानिया, पानी लौन बिलंगी। उलझ आगे। समाना आप में प्रगट ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। इतना अद्भुत ज्ञान है। सावक सेवक। सच्ची बात तो ये है कि लोग सदगुरु कबीर साहब को समझ ही नहीं पाए। यदि समझ लेते तो एकदम पागल हो जाते हैं। पागल मतलब दीवाना हो जाते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। कबीर साहब क्या हैं तो ये हैं, कबीर साहब क्या हैं तो ये हैं, कबीर साहब क्या हैं तो ये हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो इशारा है, वो बिल्कुल दुर्लभ है। जो उपनिषदों में भी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, पर उसको इतना सुंदर अलंकारिक भाषा में व्यक्त कर दिए सदगुरु कबीर साहब कि यदि उनके इशारों को समझा जाए तो। आगे पढ़िए। ऐसा अविगत अलख है, अलख लखा नहीं जाए, ज्योति स्वरूपी राम है, सब में रहा समाये। ऐसा ऊर्जा के बिना कोई भी चीज है, जैसे नाद के बिना कोई चीज नहीं है। कोई भी चीज स्थूल सूक्ष्म ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाद के बिना है। तो क्या ऊर्जा के बिना कोई चीज है? एनर्जी के बिना? अणु परमाणु। चलिए। बोलिए। ऐसा अविगति रूप है, चिन्ह है बिरला कोई, कहे सुने देखे नहीं, तासे अचरज मोई। कबीर तेज अनंत का, मानो सूरज सैन, पति संग जागी सुंदरी, कौतुक देखा नैन। कबीर आदु एक है, कहन सुनन को दोय, जल से पारा होत है, पारा से जल होय। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद दूर। फिर से पढ़िए इस साखी को। कबीर कमल प्रकाशिया, आज्ञा चक्र प्रकाशित हुआ, उगा निर्मल सूर, ज्योति। रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद दूर। ये भ्रिकुटी का है। और जब साकार और निराकार नाम और रूप दोनों को लांग के जहाँ लक्ष्य वहाँ पहुँचोगे तो ना वहाँ अंधकार है ना प्रकाश। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। जो उपनिषद कहती है निशब्दम परमम पदम, वहाँ शब्द नहीं है, मतलब शब्दातीत जो है, मतलब जहाँ प्रणव से भी जो परे है,
समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग ऊपर में जो म्यूरल है उसमें सिर का खंड खंड किया हुआ है, उसको देख के आप लोग समझ सकते हैं, वो नक्शा है। परत पर तत्व निःशब्द है, और जिस तत्व में थोड़ा सा जिस वो परम तत्व का जो एक छोटा सा हिस्सा प्रकृति से संयोग करता है तो होता है एकोहम बहुश्यामा। वहाँ शुरू में जैसे ही उस परत पर तत्व में आया एकोहम बहुश्यामा, तो वहाँ प्रकृति का घालमेल हुआ और वहाँ शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको कि आप प्रणव ध्वनि कहते हैं। और जो कहते हैं कि प्रणव ध्वनि सब में समाहित है, तो ये प्रणव ध्वनि सब में समाहित है, जिसको कि उपनिषदों में अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, और जिसको कि नि शब्द को क्या कहा जाता है? नि अक्षर या नि शब्द, अक्षर, नि अक्षर। तो परमात्मा का वह हिस्सा है जिसमें प्रकृति का घालमेल हुआ, वहाँ शब्द ध्वनि हुई, वो ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। निशब्द तत्व को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, इस शब्द में माया का आश्रय लिया गया, थोड़ा सा मिलौनी है। तो शब्द से भी परे चले जाएंगे तो प्रकृति का अंतिम जो एक घेरा था अथवा एक झीना सा आवरण, वो भी लंघा गया। फिर हम लौट के इसमें नहीं आएंगे। आप लोगों को ये सब बातें ख्याल रखनी चाहिए। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूलते हो तुम लोग? भूल जाओगे तो ना स्वयं उस पर चल पाओगे, ना दूसरे को प्रेरित कर पाओगे। और आपके हाथ में अभी इतना कीमती, दुर्लभ, ब्रह्मांड का कीमती लड्डू मिला हुआ है, तो ले लेते हो, फिर कहीं रख के गुमोज कर देते हो। ना अपने खाते हो, लाभ लेते हो, ना दूसरे को खिलाते हो। ये तो गड़बड़ बात है ना। आप इसका यदि स्वयं इसको अपने जीवन में उतारो और इसका प्रचार करो तो लोग क्या कहेंगे? अब देख लो आसपास कौन कौन से लोग अध्यात्म का प्रचार कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, उसको देखो। जैसे यहाँ पर धार्मिक संस्था है, एक श्याम बाबा का मंदिर है, फिर एक कुटिया मंदिर है, फिर एक रानी सती मंदिर है, और फिर तुम लोगों का बहुत सारा मंदिर है ना। फिर साईं बाबा का मंदिर है, फिर शांति भवन है, चाहे अभी ब्रह्म कुमारीज लोग हैं, उन सबको देखो। और तुम्हारे पास जो लड्डू है उसको देखो, वहाँ जो मिल रहा है लड्डू सो देखो, और जो तुम्हें मिल रहा है सदगुरु कबीर साहब के द्वारा उसको देखो। और देखो कि कीमती किसके हाथ में लड्डू है, कीमती लड्डू किसके हाथ में है, देखो। तो फिर आप क्यों नहीं अपनी बात का प्रचार कर पाते हो? थोथा चना बाजे घना, इसको तो हो रहा है, और आपके पास इतना ठोस ज्ञान है, आप प्रचार नहीं कर पाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अपना भी हित होता है इससे, और दूसरे में भी एक अद्भुत ज्ञान का परम वैज्ञानिक जो व्याख्याएं हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक है। कोई भी स्थूल से सूक्ष्म में धंसता जाएगा तो उसको सब कुछ पता चलेगा। स्थूल मतलब यही है, ये डिबिया है,
तो है तो ये स्थूल। अब इसके भीतर धंसते जाएंगे, इसका एकदम अंतिम अंतिम स्रोत तो देखेंगी वहां पर एनर्जी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये आकार खो जाएगा कि रहेगा? ऊर्जा, ऊर्जा ही है वहां से, केवल ऊर्जा रहेगी। उस ऊर्जा में ना शोर है ना चुप्पी है, कुछ नहीं है, लेकिन है वो है। सर्वव्यापी तत्व वहाँ